विद्यार्थियों, कक्षा 9वीं के विषय भूमिति में आपका पुनः एक बार हार्दिक स्वागत। विद्यार्थियों, आज हम ज्योमेट्री का लेसन 5th का प्रॉब्लम सेट 5th का लास्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कर रहे हैं। आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। विद्यार्थियों, आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है कि चतुर्भुज ABCD यह एक समलंब चतुर्भुज है। AB समांतर DC है तथा बिंदु M और बिंदु N क्रमशः विकर्ण AC तथा विकर्ण BD के मध्य बिंदु हैं, तो सिद्ध करो कि MN समांतर AB। विद्यार्थियों, आप देखोगे कि आकृतिक माध्यम से अगर इस सवाल को हम समझें तो ABCD यह एक समलंब चतुर्भुज है। इस चतुर्भुज में AB समांतर है DC और यहाँ पर आप देख रहे हो BD और AC विकर्ण खींचे गए हैं। तो इन दोनों विकर्णों का, जैसे यहाँ कहा गया है विकर्ण AC तथा विकर्ण BD के मध्य बिंदु M और N है, तो AC का मध्य बिंदु M है और BD का मध्य बिंदु N है। हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि MN समांतर AB। अगर हम इस रेख को यहाँ पर मिला दें, ऐसे इस रेख को मिला देते हैं, तो हमें यह सिद्ध करना है कि MN समांतर है AB के। तो जैसे कि विद्यार्थियों हम जानते हैं कि मध्य बिंदु के प्रमेय में कि यदि किसी त्रिभुज में, मान लीजिए यह एक त्रिभुज है इस प्रकार से, इस त्रिभुज में इसका नाम है ABC और यहाँ पर अगर दिया है कि AB का मध्य बिंदु M है और AC का मध्य बिंदु N है, अगर इन दोनों को हम मिला देते हैं तो MN क्या हो जाएगा? MN समांतर हो जाएगा BC के। यह है मध्य बिंदु का प्रमेय कि दिए गए त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर और लंबाई में उसका आधा होता है, 1/2 BC। ये हमने मध्य बिंदु का प्रमेय पढ़ा हुआ है। तो ठीक विद्यार्थियों, यहाँ भी हमें जैसे MN समांतर BC मिल गया है, यहाँ हमें सिद्ध करना है MN समांतर AB। ये देखिए यहाँ पर MN समांतर AB। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पर त्रिभुज जो बन रहा है, तो यहाँ पर देखिए BD का मध्य बिंदु N है और यहाँ पर AC का मध्य बिंदु N है, तो यहाँ पर त्रिभुज कहाँ बन रहा है? यहाँ पे तो कोई त्रिभुज नहीं दिख रहा है आपको। अगर आप कहोगे ये त्रिभुज यहाँ बन रहा है, ये, लेकिन आपको ये बताना होगा कि ये त्रिभुज, तो ये त्रिभुज कैसे बता सकते हो? ये तो कुछ इस प्रकार से त्रिभुज नहीं बन रहा है। तो हम क्या करते हैं, एक रचना कर लेंगे। यहाँ पर हम ये जो DM को हम इस प्रकार खींचते हैं कि यह भुजा AB को स्पर्श करे या प्रतिच्छेदित करे। तो DM को हम यहाँ पर इस प्रकार मिला लेते हैं और इसको हम नाम दे देते हैं यहाँ पर T। ठीक है। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर देखिए अगर हम रचना करते हैं तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर त्रिभुज DTB। इस त्रिभुज के अंदर DB का मध्य बिंदु N है। अगर हम यह सिद्ध कर दें कि बिंदु M DT का मध्य बिंदु है, तो यह एक त्रिभुज बन जा रहा है। कौन सा? BDT। इस त्रिभुज में ये मध्य बिंदु है, ये भी मध्य बिंदु है, तो इसको जो मिलाने वाला रेखाखंड होगा वो सामने वाली भुजा के समांतर होगा। तो जैसे TB के समांतर हो जाएगा, तो चूंकि एक रेखा में है तो MN समांतर AB हो जाएगा। आइए हम स्टेप बाय स्टेप इसको हल करते हैं। देखिए, सर्वप्रथम हमने जो रचना किया है उसको लिख लेते हैं। यहां पर आप लिखोगे कि रेख DM को इस प्रकार बढ़ाया कि रेख DM को इस प्रकार बढ़ाया कि भुजा AB को बिंदु T पर प्रतिच्छेदित करता है। ये जो आपने रचना किया विद्यार्थियों, वो आपको यहाँ पर लिख लेना है, बिंदु T पर प्रतिच्छेदित करता है। देखते हैं उपपत्ति में। तो विद्यार्थियों, जैसे कि आप जानते हो, आपको दिया हुआ है कि AB समांतर है DC। ठीक है। अब इसमें ये जो एंगल है C और यहाँ पर एंगल A,
तो इसको हम मान लेते हैं ये 1 है, ये 2 है। ओके, यहाँ पर आप देखोगे अगर हम बात करते हैं DMC और ये यहाँ पर AMT, तो इसमें ये जो कोण होगा और ये कोण होगा, इस विषय में कोण होंगे। तो 1 और 2 हम जस्ट नेमिंग कर रहे हैं, इसको हम 3 दे देते हैं, इसको 4 ले लेते हैं। ठीक है, ये 3 4 हो गया। अब आप विद्यार्थियों आप देखोगे DC समांतर AB दिया हुआ है, तो यहाँ हम लिखेंगे भुजा DC समांतर भुजा AB, ये आपको दिया हुआ है। तथा विद्यार्थियों यहाँ पर देखिए DC और AB समांतर है और AC उसकी तिर्यक रेखा है, तथा रेख AC इनकी तिर्यक रेखा है। इसको हम लिख देते हैं दत्त। इसलिए अब चूंकि ये समांतर हो गया, ये उसकी तिर्यक रेखा है, तो ये जो कोण बनेगा तो यहाँ देते हैं कोण 1 बराबर होगा कोण 2 और यहाँ कारण होगा एकांतर कोण। ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। ओके, अब विद्यार्थियों आप देखोगे कि यहाँ पर हम 2 त्रिभुज ले लेते हैं। एक त्रिभुज है हमारा DMC, तो यहाँ हम लिखेंगे त्रिभुज DMC तथा त्रिभुज DMC हमने लिया है, यहाँ पर TMA, त्रिभुज TMA। इस त्रिभुज के अंदर ये विद्यार्थियों हम 2 त्रिभुज क्यों ले रहे हैं, क्या कारण है? तो जैसे मैंने बताया आपको, अगर हम त्रिभुज लेते हैं DTB, इस त्रिभुज में DB का मध्य बिंदु N है। अगर हम ये सिद्ध कर दें कि DT का मध्य बिंदु M होगा, ये AC का मध्य बिंदु है, लेकिन हमें सिद्ध क्या करना है, DT का। अगर ये भी मध्य बिंदु हो जाएगा तो मध्य बिंदु के प्रमेय से MN समांतर AB सिद्ध हो जाएगा। तो इसे मध्य बिंदु बताने के लिए ही ये कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये 2 त्रिभुज है जिसको हमें सर्वांगसम सिद्ध करना होगा। तो फर्स्ट पॉइंट क्या मिल जाएगा, कोण 1 इक्वल्स टू कोण 2। 1 और 2 कौन सा है, ये दोनों है। इसको हम यहाँ दिखा देंगे कि 1 से हमें मिला है ये। दूसरा आप देखोगे शीर्षाभिमुख कोण है, कोण 3 इक्वल्स टू कोण 4। कोण 3 और कोण 4 बराबर यहाँ हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण। थर्ड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट विद्यार्थियों क्या लोगे इसमें, जैसे आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि ये कोण इसका एकांतर कोण है, ये हो गया शीर्षाभिमुख कोण। और एक क्या बच गया है इसमें आप ले सकते हो विद्यार्थियों, ये दिया हुआ है AC का यह मध्य बिंदु है, तो यहाँ पर AM इक्वल्स टू CM। तो यहाँ पर हो जाएगा कि भुजा AM इक्वल्स टू, या यहाँ पर हम सर्वांगसम भी दे देंगे, सर्वांगसम दत्त से। इसलिए त्रिभुज DMC सर्वांगसम त्रिभुज TMA, कौन सी कसौटी लगेगी यहाँ पर, तो आप यहाँ देखो ये कोण है, ये भी कोण है और ये भुजा है, तो को भू को यहाँ हम लिखेंगे को भू को कसौटी अनुसार, को भू को कसौटी अनुसार। तो ये विद्यार्थियों आप देखोगे कि ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। और त्रिभुज हमने क्यों सर्वांगसम किया है, यह मैंने आपको बताया है कि इसका सर्वांगसम करने का क्या कारण है। तो अब आप देखिए, चूंकि ये सर्वांगसम हो गया है, तो अब हम यहाँ पर दिखा सकते हैं, देखिए त्रिभुज सर्वांगसम है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि भुजा DM सर्वांगसम भुजा MT। इसलिए भुजा DM सर्वांगसम भुजा MT, कारण दे दोगे सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजा। ओके, DM सर्वांगसम MT, इसलिए यहाँ लिख देंगे हम DM इक्वल्स टू MT। ओके, अब यहाँ पर जैसे हमने 1 नंबर दिया था, इसको आप दे दो 2, यहाँ आप नंबर दे दोगे 2। ठीक है, अब विद्यार्थियों आप देखो, अब हमें लेना है त्रिभुज DTB में। त्रिभुज DTB में इसमें क्या है, आपको दिया हुआ है कि बिंदु M मध्य बिंदु है, बिंदु M रेख DT का मध्य बिंदु है। यहां आप लिख दोगे 2 से। ओके, तथा
बिंदु N रेख BD का मध्य बिंदु है। ये कैसे है? ये आपको दत्त में दिया हुआ है। ओके, इसलिए मध्य बिंदु के प्रमेय से क्या मिल जाएगा? चूंकि देखिए आपको दिया हुआ है कि DBT इस त्रिभुज में ये DB का मध्य बिंदु N है, DT का मध्य बिंदु M है, और आपको मालूम है कि मध्य बिंदु प्रमेय कहता है कि किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है। इसलिए यहां पर हो जाएगा MN समांतर TB। ओके, और चूंकि T वाले BT के लाइन में AB है, इसलिए आ जाएगा, इसलिए MN समांतर AB। यहाँ कारण आप दे दोगे A', T', B। ओके, तो विद्यार्थियों आप देखोगे कि आपको यही सिद्ध करना था। यहाँ पर देखिए MN समांतर AB, और ये आपको यहाँ पर मिलता है MN समांतर AB। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सवाल समझ में आया है। यदि आपको सवाल समझ में आया है तो इसे शेयर करना न भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आपको आने वाले जो नए लेसन हैं उसका वीडियो समय पर प्राप्त होता रहे।